नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार अग्निशामक सेवा फायरमैन भर्ती परीक्षा जो हुआ था इसके ऊपर। और वो जो एग्ज़ाम था 15/12/2013 को हुआ था। और इसके जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं, हालांकि 2010 से लेकर 2020 के जितने प्रीवियस क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी कराने की मदद की जा रही है। और आप इच्छुक हैं तो इस जो है कि चैनल पर आकर के विजिट कर सकते हैं और आप यहाँ से अच्छी तैयारी अपना कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। तो बात करें तो इससे पहले जो है कि 2014 तक का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है। बाकी बचा है जो 2013 का क्वेश्चन है जिसमें आपको तैयारियाँ कराई जा रही है। तो चलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका नाम है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस घटना जो है कि स्टाम्प एक्ट जो घटना हुआ था इसका परिणाम है, स्टाम्प एक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। इसका कहना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि अमृतसर में हुआ था, सबको पता होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि अमृतसर में ही हुआ था। ठीक है, आइए एक बार थर्ड क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। तो भारत एक डॉट डॉट दिया है राष्ट्रीय है। भारत जो है क्या राष्ट्रीय है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहना है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेवा भेजी थी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेवा भेजी थी। तो भारत के जो कि राजीव गांधी जी थे, जो कि भारत के ये प्रधानमंत्री थे, उन्होंने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कहना है कि इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। तो ये हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहना है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा है, किसने कहा था। तो ये जो है कि अब्राहम लिंकन ने कहे थे कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है। किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, संघटवाद का अर्थ है। संघटवाद का अर्थ क्या है? संघटवाद का अर्थ जो है कि संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या है, क्या नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य की बात किया जाए तो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। ठीक है, शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो इसमें रुचि रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करनी चाहिए। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करनी चाहिए। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करनी चाहिए। तो बात करें तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बेरोजगार को रोजगार में बदल देना चाहिए। ठीक है, जो भी लोग बेरोजगारी के दंतों को सह रहे हैं, आज उनके पास एक जो है कि रोजगार होता तो सभी जनताएं जो कह सकती हैं कि लोकतंत्र सफल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्सलवाद का अर्थ होता है नस्लवाद का अर्थ क्या होता है। नस्लवाद का अर्थ बात करें तो रंगभेद होता है। ठीक है, नस्लवाद का अर्थ है रंगभेद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया। सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चला? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्षों तक चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। तो पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डॉट 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 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति के अक्सर जो है कि 5 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। ठीक है, सब किसी को पता है।
फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राज जो है किसके शासनकाल को कहते हैं? तो लुई XVI, ठीक है, यानी कि लुई 16वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं 17 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका कहना है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष, ये जो है कि 1931 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रीय गुट का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व के दौरान धुरी राष्ट्रीय गुट का सदस्य नहीं था? तो चीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय संघ का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संघ, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संघ। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। आगे चलिए हम बात करते हैं हम लोग। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। तो इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम नहीं है? तो ये जगह राष्ट्रीय संघ का घटना, राष्ट्रीय संघ के गठन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। तो मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो इनमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कहना है कि सही सुमेलित है, ठीक है, सही सुमेलित, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में, विश्व सही सुमेलित यही है, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।